जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज जो है ग्रामर में टेंस पढ़ाने का काम करता हूँ। टेंस का हिंदी होता है काल, और टेंस के माध्यम से ही आप जो है बहुत कुछ ग्रामेटिकली जो मेथड है जो आप टेंस के माध्यम से ही सीखेंगे। तो इसको आप देखिए, TENS टेंस, टेंस मीन्स होता है काल। और टेंस की यदि डिफिनेशन पूछा जाएगा, परिभाषा पूछा जाएगा, तो टेंस लिखेंगे और डैश देंगे, और इसी तरह से आप टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी जो वर्तमान, भूत और भविष्य में समय को दर्शाए। क्या चीज को दर्शाए? समय को दर्शाए, उसी को आप टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य के साथ, काम के साथ दर्शाता है, तो वह आपका काल कहलाता है, टेंस कहलाता है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ, यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ शेयर करके एक आध कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपसे जो मैं ज्ञान लिया हूं या सीख रहा हूं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टेंस, और टेंस का मतलब होता है काल। काल जो है इसका डिफिनेशन हो गया। इसके बाद आपको पहले पढ़ने की जरूरत है पार्ट्स। पार्ट्स मीन्स क्या होता है? भाग बोलते हैं। इसे आप लोग काइंड भी बोल सकते हैं। काइंड या पार्ट्स दोनों सेम चीज है। क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन तो जो टेंस पढ़ाए, तो आपको क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज टेंस, या क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस। जब भी मैं क्लास लेता हूं, आप लोग को बार बार बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन बनाना सीखें। जो एक लाइन पढ़ें, एक लाइन का ही आप क्वेश्चन बना दीजिए। जैसे टेंस का पहले मैंने डिफिनेशन बताया, और यहाँ पे उसका मैं क्वेश्चन डाल दिया। तो कैसे आप लोग क्वेश्चन करेंगे? जवाब ऊपर में है। दूसरा क्वेश्चन मैं पहले बना देता हूं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के कितने प्रकार हैं। तो आंसर क्या आपको बताना है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। दिखाई दे रहा है आप लोग को? प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल। 3 तरह के आपको काल पढ़ना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि जब आप हाउ मेनी पूछे, तो हाउ मेनी का मतलब क्या हो रहा है कि कितना आ रहा है। ऐसे जबकि हाउ आर यू क्वेश्चन हम लोग पूछ देते हैं, तो उसका स्थिति बदल जाता है, उसका आंसर बदल जाता है, यानी हाउ का मतलब कैसे भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है? हाउ मेनी। तो यहाँ पे टेंस का जो प्रकार है, 3 ही प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल,
फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब ये जो काल है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये तीनों टेंस का चर्चा भाग बताया गया है। प्रेजेंट का 4 कौन कौन है, पास्ट का 4 कौन कौन है, और फ्यूचर का 4 कौन कौन है। तो हम यहाँ पे एक ही लाइन में लिखते हैं, आप लोग प्रयास करेंगे, ऐसे मैं और समझाऊंगा, आगे क्लास लूंगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब लिखा जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं PPF, क्या लिख सकते हैं, PPF, यानी प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तो क्या होगा, तो पहला जो है से इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट टेंस, यानी क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी तीनों टेंस के इसमें फर्स्ट जो होगा क्या होगा, इंडिफिनिट लगा हुआ रहेगा। दूसरा जो है क्या बनाएंगे, कंटिन्यूअस, CONTINU, कंटिन्यूअस, OUS, कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए यहाँ पे जो है इंडिफिनिट टेंस को आप यहाँ पे सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल। अब कंटिन्यूअस में यहाँ पे जो है से CONTINUOUS होगा, यहाँ पे आई लिखा गया था, आप लोग लिख लेंगे। कंटिन्यूअस को आप लोग और क्या बोल सकते हैं, तो उसको आप लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस। एक और इसको बोला जा सकता है जिसे प्रोग्रेसिव टेंस बोला गया है। क्या है, प्रोग्रेसिव, यहां दिखाई दे रहा है बाबू, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा जो है इसे हम लोग परफेक्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। ये इसके आगे आपको प्रेजेंट सब में लगाना है, फिर पास्ट लगाना है, उसके बाद फ्यूचर लगाना है। 4 वो होता है प्रत्येक का, और PPF हम दे दिए हैं। चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आप लोग उतार लीजिए जितना जल्दी हो सके, या तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। टेंस मीन्स काल होता है, और काल टेंस का डिफिनेशन लिखाया हुआ है, इसका पार्ट्स है। तो पार्ट्स करने से पहले जो है से इसका क्वेश्चन में एक राइज कर दिया यहीं पे कि व्हाट इज टेंस, इसका आंसर ऊपर वाला हो जाएगा। उसके बाद है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, एक क्वेश्चन डाल दिए, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। और सभी के आगे जो है से आपको क्या करना है, लगा देना है। हम एक बार बोल के सुना दे रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या आप बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यही रहेगा, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो ये आपको पार्ट्स बताए और टेंस के डिफिनेशन बताए। अब क्या करना है, चारों जितना ये चर्चा को है, तो एक छोटा सा आप उदाहरण दे लीजिए। यहाँ पे इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो एकदम
एकदम जो है से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचानने के लिए एकदम देहाती कहावत जैसा याद कर लेना रहता है। क्या करना रहता है? तातेती, तातेती को प्रेजेंट मानो। क्या मानोगे? प्रेजेंट मानो। तातेती को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, थाथे थी को पास्ट, और गागेगी को, गागेगी को फ्यूचर समझो, फ्यूचर समझो। यही टेंस का ज्ञान, यही टेंस का ज्ञान। आपको क्या है, एकदम छोटा सा स्टोरी हो गया। जैसे 3 लाइन का मैं कहानी सुनाया था, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मैं जाना चाहता था, मैं गया और मैं खुश हुआ। तो प्रेजेंट टेंस को क्या समझेंगे? जिस वाक्य में ताते ती दिखना, देखना कि ताते ती से ही बोल रहा है, तो समझ जाना कि प्रेजेंट की बात है। और जैसे ही थाथे थी थू करने लगे तो समझ जाना कि वो पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट का मतलब बीत जाता है, उसको भूतकाल बोलते हैं। और गागेगी, इस तरह से अगर वाक्य आ जाए तो समझ जाना कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मैं पढ़ता हूं, तो ता हूं आ गया यानी ता लगा हुआ है। मैं पढ़ता था तो था ला आ गया यानी पास्ट हो गया। ता हूं आ गया तो प्रेजेंट हो गया। और मैं पढ़ूंगा, गा आ गया तो क्या हो गया? फ्यूचर समझ लेना। अब इसको फिर हम एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही पेज में चारों, मतलब एक प्रेजेंट का 4 भाग, पास्ट का 4 भाग और फ्यूचर का 4 भाग, एक वो उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे और आपको जो है से यहाँ पे समझना है। बहुत ही आसान तरीका है। आप यदि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो क्या होगा? एक टेंस आपके पास हो जाएगा। किसी भी तरह का टेंस में ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के लिए हिंदी अनुवाद आ जाता है कि इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए, इस क्लास के बाद, इतना के बाद हम फिर दूसरे पेज में जाते हैं। टाइम बताओ बाबू। हाँ, तो चलिए, अभी 12 मिनट का जो है से अभी आपका जो है से वीडियो बन चुका है। आप इसको ध्यान से पढ़ें। टेंस का डिफिनेशन, पार्ट्स कौन कौन है, और छोटी सी जानकारी, ताते ती को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, और गागेगी को फ्यूचर समझो, यही टेंस का ज्ञान। तो इतना ज्ञान आपके पास रखिए और कुछ जो है से इसका उदाहरण आप लोग बना करके रखिए और कमेंट में लिख करके बताइए। आगे जो है से क्लास 10 का ही जो है से हम एक स्ट्रक्चर बना करके आप लोग को देने का काम करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। जय हिंद।